ओके, सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम के ऊपर वैलिडेशन लगाई थी। अब हम कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर वैलिडेशन लगाना चाहते हैं और यहाँ पर हमने यूज़र को एक प्लेस होल्डर के अंदर बता दिया कि जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर इनपुट करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपने इस फॉर्मेट में एंटर करना। और यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा फॉर्मेट बता दिया। सही है, वो कहाँ पर बताया हमने, यहाँ पर जाकर देखेंगे कॉन्टैक्ट के अंदर जो हमने टीडी बनाया उसके अंदर एक कॉन्टैक्ट का लेबल लगाया। उसके बाद जो हमारे पास इनपुट है वो क्या है, टेक्स्ट नेम है, टेक्स्ट है। और इसके प्लेस होल्डर के अंदर हमने बताया कि आपने किस तरह यहाँ पर लिखना है। और स्पेन के अंदर भी हमने बताया कि आपने सबसे पहले 4 कैरेक्टर्स का कोड लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स का अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं। और यहाँ पर वैलिडेट कॉन्टैक्ट के अंदर आप यहाँ पर हमने फिर क्या किया, यहाँ पर वैलिडेट कॉन्टैक्ट का एक मेथड को कॉल करवाया और उस मेथड के अंदर हमने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट लिखी है जो कि इस पैटर्न को वैलिडेट कर रहा होगा। तो अब क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ ऊपर से जावास्क्रिप्ट को हटा के यहाँ पर अलग से जावास्क्रिप्ट में लेकर आए, तो यहाँ पर आके देखते हैं कि वैलिडेट कॉन्टैक्ट के अंदर हमने कौन सी ऐसी कोडिंग। सेम सबसे पहला काम हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया वैलिडेट कॉन्टैक्ट का। उसके अंदर सबसे पहला काम क्या है कि यूजर जो इंसर्ट करेगा कॉन्टैक्ट के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उस वैल्यू को अपने पास लेकर आएंगे और यहाँ पर रिजेक्ट्स के पैटर्न बताएंगे यूजर। उस रिजेक्ट्स के पैटर्न के ऊपर फॉलो करना चाहिए। रिजेक्ट्स का पैटर्न में क्या बताया हमने, सबसे पहला काम ये बताया कि आपने क्या करना है, स्लैश डी का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर कोई नंबर इंसर्ट करने हैं। कितने नंबर, 4 नंबर होने चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक डैश होना चाहिए। फिर बैक स्लैश लगाया आपने, डी लगाया। फिर आपने क्या कहा कि कोई डिजिट्स और होंगे। कितने डिजिट्स होंगे, आपने इसमें लेंथ बता दी 7 डिजिट्स। तो सबसे पहले 4 डिजिट्स होंगे, फिर डैश होगा, फिर 7 डिजिट्स होंगे। ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये पैटर्न हमने रिजेक्ट्स का बता दिया और अगेन सेम काम कराया यहाँ पर। अगर ये रिजेक्ट्स के ऊपर पैटर्न के ऊपर फॉलो करता है तो कलर ग्रीन हो जाए और लिखा हुआ है वैलिड। अगर फॉलो नहीं कर रहा तो कलर रेड हो जाए और लिखा हुआ है एंटर वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर। क्लियर है। तो ये फंक्शन हमने क्रिएट किया और इस फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल करवाया वैलिड। अब जस्ट यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर में थोड़ी देर के लिए गलत इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटर वैलिड कॉन्टैक्ट। और अगर जैसे ही मैं यहाँ पर वैलिड नंबर डाल देता हूँ, डैश लगाया मैंने और यहाँ पर वैलिड नंबर डाल दिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिड। अगर एक डिजिट भी यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बना देता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इनवैलिड लिखा हुआ। तो इस तरह आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को भी वैलिडेट कर पा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम करने जा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर इस ऑर्डर फॉर्म से कोई यूजर ऑर्डर करेगा तो उसकी समरी आपने नीचे किसी कहीं पर शो करवाना है कि क्या ऑर्डर कराया है यूजर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाम इंसर्ट करेगा फर्स्ट टाइम, फिर लास्ट टाइम, फिर कॉन्टैक्ट नंबर। और ये देखें प्रोडक्ट में हैंड सैनिटाइजर लिखा है मैंने और इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आके देखेंगे आप प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैंने रीड ओनली, वैल्यू दिया मैंने हैंड सैनिटाइजर और यहाँ पर लिखा रीड ओनली। इसका मतलब क्या होता है कि यूजर इसको चेंज नहीं कर सकता, एट ए टाइम एक ही प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता। फिलहाल हमारा फॉर्म इस तरह काम करता है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह प्राइस को भी चेंज नहीं कर सकता क्योंकि हैंड सैनिटाइजर का प्राइस सेम ही है, तो इसको भी हमने क्या किया, रीड ओनली बनाया है यहाँ पर 300 रुपीज। क्लियर है। और अब सिर्फ क्या कर सकता है यूजर, क्वांटिटी चूज कर सकता है कि कितने क्वांटिटी में चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि यूजर यहाँ पर नाम लिखेगा, कॉन्टेक्ट नंबर लिखेगा और क्वांटिटी जैसी लिख के ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा तो होना क्या चाहिए कि ये पूरी समरी नीचे मुझे शो होना चाहिए और प्राइस कैलकुलेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी लेता हूं तो प्राइस क्या होना चाहिए, 300। अगर 2 क्वांटिटी लेता हूं तो प्राइस क्या होनी चाहिए, 600। क्लियर है। सो उसके लिए हमने सबसे पहला काम किया यहाँ सबसे पहला काम यहाँ पर एक डिफ बनाया, ऑर्डर कंफर्म का डिफ। ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए एक डिफ बनाया। इस डिफ के अंदर हम क्या करेंगे, जो समरी होगा उसको शो कराएंगे। और समरी कब शो कराएंगे, जब यूजर ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करेगा। सो ऑर्डर नाउ के ऑन क्लिक के मेथड के ऊपर जो इवेंट है उसके ऊपर हमने एक CAL ऑर्डर यानी कैलकुलेट ऑर्डर का एक फंक्शन को कॉल करा है और ये फंक्शन हमने लिखा कहां पर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कैलकुलेट का CAL ऑर्डर के नाम से यहां पर आपको एक फंक्शन नजर आएगा। इसी फंक्शन को हमने यहां पर यूज किया। अब इस फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहला काम क्या किया है कि हमने जो फर्स्ट नेम यूजर इंसर्ट करेगा उसको एक वेरिएबल में रखा, लास्ट नेम जो इंसर्ट करेगा यूजर उसको एक वेरिएबल में रखा और इन दोनों वेरिएबल को आपस में अपेंड कराए, क्योंकि यूजर का फुल नेम उस वक्त कहलाता है जब उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम साथ आ जाए। तो उसके लिए क्या किया, हमने फुल नेम का वेरिएबल बनाया, जो फर्स्ट नेम है उसको कंकेटिनेट करवाया और बीच में एक स्पेस दे दिया ताकि पता चल जाए कि ये फर्स्ट नेम है ये लास्ट नेम।
और फिर लास्ट नेम आपने शो कराया। इस तरह कॉन्टैक्ट नंबर के लिए एक वेरिएबल बनाया, प्रोडक्ट के लिए एक वेरिएबल बनाया, क्वांटिटी के लिए एक वेरिएबल बनाया और प्राइस के लिए एक वेरिएबल बनाया। क्लियर है? अब यहां पर जो ऑर्डर कंफर्मेशन का डिफ बनाया था, ये इसके अंदर हम सारा काम शो करवाएंगे वन बाय वन। इसको गेट किया, गेट करके इसके इनर एचटीएमएल के अंदर, यानी इसके इनर एचटीएमएल का मतलब टैग ओपन और टैग क्लोज के बीच में, यहां पर इसको कहते हैं इनर एचटीएमएल। इस इनर एचटीएमएल के अंदर क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपने, एक हेडिंग बनाना है H2 का और उसके ऊपर लिखना है ऑर्डर समरी और H2 के हेडिंग को क्लोज कर देना है। सो आप जावास्क्रिप्ट में रहते हुए भी टैग को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। हेडिंग के बाद आपने क्या करना है, दोबारा इसी के इनर एचटीएमएल के अंदर आपने एक और चीज बनाना है। अब देखें यहां पर मैंने प्लस लिखा और इज इक्वल टू लिखा, इसका मतलब भी यही होता है अपेंड करवाना। अगर मैं यहां पर इज इक्वल टू लिखता तो क्या होता है, मुझे ये नजर आता, ये नजर नहीं आता। तो होगा क्या कि सबसे पहला काम ये होगा कि सबसे पहला काम ऑर्डर समरी लिखेगा, उसी ऑर्डर समरी के साथ इस काम को भी प्लस कर देगा, उसके बाद इस काम को प्लस कर देगा, अपने साथ अपेंड कराएगा, फिर उसके बाद इस काम को अपने साथ अपेंड कराएगा। तो यहां पर उसके बाद हमने क्या किया, एक पैराग्राफ का टैग ओपन किया, उसके अंदर हमने फुल नेम शो कराया, ये वेरिएबल नेम, और फिर क्या किया, ब्रेक किया लाइन को, फिर कॉन्टैक्ट नंबर शो कराया। उसके बाद हमने बताया कि यू ऑर्डर्ड, आपने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, यहाँ पर क्वांटिटी यानी 2 या 1, फिर इसको कंकेटिनेट कराया प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ आएगा यू ऑर्डर 2 हैंड सैनिटाइजर, हो सकता है 2, हो सकता है 3, और आखिर में क्या बताएगा, यूर टोटल अमाउंट इज, जो टोटल अमाउंट आपका होगा वो कैलकुलेट करेगा। कैसे कैलकुलेट करेगा, ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये क्वांटिटी जो है इसको मल्टीप्लाई करेगा प्राइस के साथ, तो क्या आएगा आपके पास, ऑब्वियस बात है टोटल अमाउंट आ जाए। सो ये पूरा हमने मेथड क्रिएट किया है, इस मेथड को हमने यहाँ पर कॉल करवाया। अब जाके इसको रन करके देखेंगे तो क्या काम परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहला काम मैंने लिखा है यहाँ पर अपना नाम, वैलिड है, उसके बाद मैंने वैलिड नेम लिख दिया, वैलिड लास्ट नेम लिख दिया, उसके बाद मैंने वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, उसके बाद मैंने हैंड सैनिटाइजर लिखा है, हैंड सैनिटाइजर और रीड ओनली है। यहाँ पर जाकर क्वांटिटी लिख दिया, मैंने कहा 2 क्वांटिटी का होना चाहिए, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑर्डर नाउ। जैसे ही ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो ऑर्डर समरी नजर आएगा, आसिफ अली जिसने ऑर्डर किया है, और आखिर में क्या लिखा हुआ, यू ऑर्डर 2 हैंड सैनिटाइजर, 2 लिखा था आपने हैंड सैनिटाइजर, और आखिर में क्या लिखा हुआ, योर टोटल अमाउंट इज RS600। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप, कोई भी वैलिड चीज, कोई भी वैलिडेशन वगैरह लगानी हो जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो ये वैलिडेशन आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जाके अगर मैं इस टाइप को, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए देखें, मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर हमने इस टाइप को बटन रखा है और यहाँ पे जाकर अब मैं सबमिट रख देता हूँ तो क्या होता है, सबमिट रखा है इसको और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश किया और सेम वही काम किया हमने, यहाँ पर सेम वही काम करेंगे और यहाँ पर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए नजर आएगा, फिर नजर नहीं आएगा। वो सारा काम यहाँ पर नजर आ रहा होगा ऊपर, देखें आपके लिंक के अंदर, फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम। तो यहाँ पे क्यों नजर आ रहा, तो यहाँ से हम गेट करते हैं और कहाँ पर सेव करते हैं, डेटाबेस के अंदर सेव कराते हैं। तो ये सबमिट का काम ये होता है कि कहीं और सबमिट करें। क्लियर है? तो इसके लिए यहाँ पर इसको हमने बटन लिख दिया था। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स को हम किस तरह यूज कर सकते हैं।